नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जगरूप सिंह सेखों साहब हैं और हमारे साथ हैं जगदीप सिंह सिंधु साहब। हम लोग आज बात करेंगे पंजाब की सियासी हलचल पर। हाल ही में क्या, एक दिन पहले ही हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दोनों की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो बड़ी चौंकाने वाली थी। दोनों के रंग कुछ बदले हुए नजर आए। उन रंगों की परत खोलने की कोशिश करेंगे दो खास मेहमानों के साथ। आपका बहुत सर नमस्कार। शेखो साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सिंधु भाई साहब नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। शेखो साहब, आप क्या डिकोड कर पाए कल की जो बैठक हुई और उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया? कहीं मुझे लगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी पुरानी मांगों से हट रहे हैं, उनका नर्म रुख मुझे कुछ दिखाई दिया। आपका क्या विचार है? ऐसा नहीं है। ये जो ढांचे की बात है, जो राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब और हरियाणा, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, छोटे भाई की बात कर रहे हैं। ये असलियत है, ये हकीकत है कि पंजाब के जो लोग हैं या हरियाणा के लोग हैं जी, और जिस तरीके का उन्होंने किसान आंदोलन में या किसान आंदोलन के बाद आप देखिए राइट सर। किस तरीके की प्रोवोकेशन करने की कोशिश हरियाणा में हुई, बीजेपी वालों ने किया, और जो हरियाणा के भाई थे उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया। वो ऐसे उनको घास नहीं डाला उनको। और पंजाब, एहसास तो होगा, नई पीढ़ी आ गई है। एक थे, कितने लंबे समय से एक थे, वो मौका मिला था, अब भी एक हैं। जो नई पीढ़ी की सोच है, ये जो तलखियां क्रिएट की है, ये सब पॉलिटिकल थी। और उन तलखियों ने जितना मसले को गहरा किया, जितनी पानी पे राजनीति की, इसलिए राजनीति की कि जो राजनीतिवान थे वो पॉलिटिशियन थे, वो स्टेट्समैन नहीं थे। कोई भी मसले होते हैं भाइयों में, होते नहीं है भाइयों में। जमीन का मसला हुआ, अब देखते हैं कि वो मोटर लगी होती है, वो जो खेत भाई के किसी और के नाम होता है, उसको भी रिजॉल्व करते हैं, और कई मसले होते हैं, पंचायत बैठती है। तो ये सारा असल में जैसे हम कह दिए कि साइकिल, वो जो है ना, सर्कल जो है वो पूरा गोल होने वाला है। गोल होने का मतलब ये, इनको अकल आने वाली है कि ना तो ये राजनीति आपको बहुत लंबा समय राजनीति में या ताकत में रखेगी, जैसे पहले भी देखा है, और ना ही इससे लोगों को आप उल्टे सीधे बयान देके जो ढांचागत समस्या, उनको ध्यान दूसरी तरफ ले जाके जाएंगे। और अच्छी बात है, देर आई दुरुस्त आई, कि दोनों ने ये बात बोली, बड़े भाई छोटे भाई की बात हुई। और क्योंकि ये लोगों की बोली है, ये इनकी बोली नहीं है, लोगों ने इनको प्रेशराइज किया है। और दूसरी बात ये है कि जो पानी का मसला है, जिसको मसला बनाया गया है, उसको रिजॉल्व करने के लिए अब इंडस वाटर बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी, दूसरे देशों के साथ हुई थी, वहां भी हल ढूंढा गया था। बैठे तो सही, उसका हल तो ढूंढे। कितना पानी कहाँ जा रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, कितने पानी को हम और यूटिलाइज कर सकते हैं। और सेंटर को भी यहाँ वो जैसे बिल्लियों के खेल वाला काम नहीं करना चाहिए। उनको भी अपनी जो है भूमि वो निभाना चाहिए, रिसोर्सेज उनके पास हैं। पानी को हम कैसे उसको रोक सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि इस पानी की वजह से ही बहुत सारी जो बिटरनेस थी राजनीति वालों ने। अब देखिए किस समय में होता था, भाई भाई, ये चटाला साहब भी होते थे, बादल साहब भी होते थे, किस तरीके ना लोगों को इन्होंने, एक तरफ तो इनकी राजनीति और थी, जो लोगों के लेवल पे राजनीति और होती थी, अब लोग समझ गए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर दोनों मुख्यमंत्रियों ने, जब भगवंत मान ने या उन्होंने बात, ये बहुत रैशनल है, ये लॉजिकल है, समय की डिमांड है, और इनको नीचे से जो पल्स है लोगों की, वो समझ रहे हैं कि इसको हम लमका नहीं सकते, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी मसला रिजॉल्व किए आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये गुड सेंस, इसको हम बहुत देर से कह रहे थे, प्रवेल होनी चाहिए, वो प्रवेल हुई है। भाषा पे निरंतर हुआ, भाषा जो इनकी है उसमें सॉफ्टनेस आई, उसमें बिटरनेस खत्म हुई, और इससे आगे बढ़ना और आसान हो जाएगा, उसका हल ढूंढा जाएगा। लोग हल ढूंढना चाहते थे, प्रॉब्लम इस पॉलिटिकल क्लास में थी, इन पॉलिटिशियन में थी। अगर इनको भी थोड़ा समझ आ गई और सद्बुद्धि आ गई तो मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है ये स्टेप है। तो ये बादल साहब का स्टेटमेंट है सेखों साहब, वो इसको कह रहे हैं कि भगवंत मान ट्विस्टेड रेफरेंस टू भाई घनिया जी's
to justify handing over Punjab's river water to other states, especially Haryana, is outrageous and sacrilegious. ये बड़े गुस्सा में है सब, बहुत इससे गुस्सा है। तो जिस समय में इन्होंने वो ऑर्बिट लिया था और 78 में जो जब इनकी सरकार थी उस समय इनको याद नहीं आया था। ये तो पॉलिटिक्स इररिलेवेंट है, मतलब जो ये करते रहे सैक्रिलेजियस का, इनका अपना तो रिलीजियस सैक्रिलेजियस जो इश्यूज है वो तो रिजॉल्व हो नहीं रहे। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो ये पॉलिटिशियन है ये ट्विटर के ऊपर रह गए, स्टेटमेंटों में रह गए। ये लोगों के बीच बताइए उनको ऐसे करेंगे, उनको कहिए मोबिलाइज करिए इसके ऊपर आके। इन्होंने भी तो राजनीति खेली ना, पहले खड्डे खोदे, फिर अब कहते हैं हम खड्डों को बंद करेंगे, और बंद दिल से नहीं करेंगे, बंद राजनीति के लिए करेंगे। तो ये बहुत फर्क नहीं पड़ता, सेक्युलरिस्ट बोल दिए, ये बोल दीजिए, दूसरा जो मर्जी बोले और भी बोले, ये बात ठीक है कि मसलों का हल जो है बातचीत से होगा, उसका हल बातचीत से। बड़ी बड़ी वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और दुनिया भर के जो इश्यू, ये तो कुछ भी नहीं है। पानी का बंटवारा है ना, सामने रखिए कितना पानी अवेलेबल है, कितनी लोड है, कितना पानी वेस्ट हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा था कि सेंटर का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पानी वेस्ट हो रहा है, जो पानी जा रहा है, जो हड़ों से आप देखा कितनी बड़ी त्रासदी है पंजाब में, कितने लोग, कितने गांव जो खास करके बॉर्डर बेल्ट के थे, पठानकोट है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, तरनतारन है, फिरोजपुर है, फाजिलका है, इस साइड में कपूरथला है, कितने गांव का नुकसान हुआ। अब बादल साहब उस तरफ क्यों नहीं चलते कि हम उसको कैसे रिजॉल्व करना है। इसलिए कंसेंसस होना भी जरूरी है। अगर कंसेंसस नहीं भी होता तो मेरे को लगता है बड़ा एजेंडा दोनों स्टेटों की पानी की अवेलेबिलिटी है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड है, उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, अगर उस तरफ चलेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा सार्थक होगा। जी सिंधु साहब, आप कैसे देखते हैं, ये हरियाणा बार बार ये बात कहता रहा है कि पंजाब को अपने हिस्से की जो नहर है वो बनानी चाहिए। पहली बार ये हुआ कि हरियाणा ने उस पर जोर नहीं दिया और पानी के मुद्दे को पहले सुलझाने की बात कही। रविंद्र जी, जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा ने नहर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए, और मनोहर लाल खट्टर ने जब सत्ता संभाली थी तब भी बार बार ये आग्रह किया गया कि ये नहर बना दी जाए। लेकिन उस वक्त में भगवंत सिंह मान का जो एक स्टैंड था, वो उन्होंने उस टाइम सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया था, हरियाणा की इस मांग को। बिल्कुल। और ये कहा था कि पंजाब के पास अभी पानी की जो उपलब्धता है वो इतनी नहीं है कि वो किसी और को पानी दे सके। जो अभी तक जो पानी मिल रहा है वो हरियाणा को जो अन्य स्रोत हैं, सतलुज से, यमुना से और अन्य जो स्रोत हैं, उनसे करीब 14.10 MAF पानी हरियाणा को प्राप्त हो रहा है, जबकि उसके तुलना में पंजाब को जो पानी उपलब्ध हो रहा है वो 13.6 के आसपास है। ऐसा कुछ आंकड़ा है, ये उस टाइम सामने आया था। और ये भी सामने आया था कि पंजाब की जो खेती है वो 23% के करीब तो जो पानी है, नहरी जो धरातलीय पानी है उस पे निर्भर है, और उसके अलावा जो 76-77% जो खेती है वो अन्य स्रोतों में, जिनमें सबसे बड़ा स्रोत जो है ना भूजल दोहन का स्रोत है, उस पर निर्भर है। तो ये मसला हालांकि पहले से चलता आ रहा है, और इस मसले के कई पक्ष हैं। उन पक्षों में राजनीति भी है और उन पक्षों के समाधान भी हो सकते हैं। जैसे शेखो साहब ने, प्रोफेसर साहब ने बताया कि राजनीति अपनी जगह है, स्टेटमैनशिप होना अपनी जगह है। जहां तक दोनों प्रदेशों के संबंध हैं, इन दोनों प्रदेशों के संबंध बड़े सौहार्दपूर्ण हैं, और एक इसको कहा जा सकता है कि बड़े छोटे भाई का जो सम्मान है उस प्रकार के संबंध है। लेकिन जहां तक पानी का मसला आता है और पानी की बांट का मसला आता है, उसमें हमेशा ही एक दृष्टिकोण समाधान और अधिकार का रहना चाहिए। जहां तक पानी के बंटवारे की बात आती है, किसी भी स्टेट में पानी का बंटवारा, जैसे कि पहले भी कहा गया है, ये एक राइपेरियन जो लॉ है उसके अधीन एक ट्रिब्यूनल इसको सेटल करता है। जो कि हुआ ये है कि इस सारे मसले में, ये सारा विवाद जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट की
पहल रही और वो सुप्रीम कोर्ट में उसका दरवाजा खटखटाया गया। तो ये अब अगर मान लीजिए ऐसा कोई दृष्टिकोण बनता भी है समाधान के लिए, तो आप देखिए रविंद्र जी, इसी सरकार के पास, आम आदमी पार्टी की सरकार के पास पिछले 4 साल भी थे और इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। लेकिन अब सवाल थोड़ा-सा यहाँ टेढ़ा इसलिए उठता है कि ये चुनावी वर्ष है पंजाब के लिए, और चुनावी वर्ष में आके इस प्रकार की ये जो एक समाधान की बात करना या इस तरह का एक रुख का परिवर्तन, ये अपने आप में थोड़ा संशय पैदा करता है कि आखिर इसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य है, कौन सी राजनीति से ये प्रेरित है कि इस प्रकार से भगवंत मान का एकदम से रुख बदला। अगर भगवंत मान तो पहले संसद में भी रहे हैं, उनको सारे पंजाब के मसलों की पूरी जानकारी रही है, और अगर वो पूरी जानकारी थी तो वो सरकार जब बनी थी आम आदमी पार्टी की सरकार, तो उनको स्टेट्समैन रहते हुए एक पहल करनी चाहिए थी। ये जो भावना है, ये भावना तो आज से 4 साल पहले भी होनी चाहिए थी, लेकिन ये भावना अचानक इस वक्त में चुनावी साल में सामने आती है, ये अपने आप में सवाल पैदा करती है। तो इसलिए कहा जा सकता है, इसका कारण पूछ लेते हैं शेखों साहब से। शेखों साहब, चुनावी